Assalamualaikum student, this is me Ikramullah. Today we will be discuss about the giants. First of all, we starting with the greatest name of Allah Almighty, praise be to Allah Lord of the world. He is the King of the King. So आज हमारा जो लेक्चर है वो जॉइंट्स के बारे में है। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्केलेटन के बारे में पढ़ा था और एक्सेल स्केलेटन के बारे में पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द जॉइंट्स, क्योंकि हमारा ये चैप्टर है सपोर्ट एंड मूवमेंट का है। इसमें हम मसल जायंट ये चीज़ सारे पढ़ेंगे ह्यूमन के बारे में। यानी जायंट्स कैसे कहते हैं? जायंट्स उसको कहते हैं जब टू बोन्स और मोर देन टू बोन्स जब एक इकट्ठे हो जाए, जब टू बोन्स और मोर देन टू बोन्स जो एक दूसरे के साथ जॉइंट हो जाए, इसको हम जॉइंट्स कहते हैं। लेकिन ये कुछ चीज़ की वजह से होते हैं, जिस तरह के मसल हो गए, इस चीज़ की वजह से ये जॉइंट होते हैं। और इस जॉइंट की कुछ टाइप्स है। यानी जॉइंट और फॉर्मेट एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर बोन्स। ये एक पॉइंट है यहाँ पे टू और मोर बोन जो एक दूसरे के साथ जॉइंट्स होते हैं। इसके साथ साथ दे कीप आवर बोन टुगेदर बाय द होल्डिंग देम विद ईच अदर। यानी एक दूसरे के साथ बोन को इकट्ठे रखते हैं, एक दूसरे बोन को होल्ड कर देते हैं, जॉइंट कर देते हैं। और इसके डिफरेंट जॉइंट हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स है। जिस तरह के यानी हमारे ये अंगुली की ये बोन और ये बोन जो है ये दरमियान में ये एक जॉइंट है, इस तरह इसको हम जॉइंट कहते हैं। यानी दो बोन और मोर देन टू बोन, जिस तरह के ये जॉइंट है सारे, मोर देन टू बोन्स और टू बोन्स जो कि एक दूसरे के साथ जॉइंट हो जाए, एक पॉइंट पे मीट हो जाए, एक पॉइंट पे वो मिल जाए, इसको हम जॉइंट कहते हैं। इसके कुछ टाइप्स है। एक है मूवेबल जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट जो है, और एक है स्लाइडली मूवेबल, और एक है फ्रीली मूवेबल। यानी इमूवेबल जो है इसका मतलब यह है कि ये जॉइंट जो है इसमें फ्री बोन्स नहीं होते। यानी इसमें बोन जो है वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं, लेकिन इसमें मूवमेंट नहीं होते, इसलिए हम इसको इमूवेबल बोन्स कहते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। इमूवेबल जॉइंट में क्या होता है? इमूवेबल जॉइंट में ये होता है कि ये दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं, लेकिन इनका जो है इमूवेबल बोन में क्या होता है, लेकिन ये जॉइंट जो होता है ये फ्री नहीं होता है। ये मींस इसकी ये मूवमेंट नहीं होती इस जॉइंट के। और ये जॉइंट के हमारे पास एग्जांपल क्या है? शगल एंड इमूवेबल जॉइंट। शगल जो है हमारे पास जो है बोन ऑफ शगल ये है, ये इमूवेबल है, इसकी कोई जो कि मूवमेंट नहीं होती है। यानी इमूवेबल जॉइंट bones are fused together and don't allow any movement। इसका कोई मूवमेंट नहीं होती। नंबर 2, स्लाइडली मूवेबल जॉइंट। मूवेबल मीन्स हरकत करना, यानी इसमें स्लाइडली, इसमें थोड़ा सा जो कि इसमें हरकत होती है। वो कौन से? यानी दीज आर द जॉइंट्स विच अलाउ लेटली मूवमेंट। यानी इसके लिए थोड़ा सा हरकत होती है। और ये हरकत कौन सी बोन करते हैं? वर्टिबल कॉलम एंड रेप्स। हमारे जो रेप्स है एंड वर्टिबल कॉलम जो है, ये बोन जो है ये स्लाइडली मूवेबल है जॉइंट में, मूवेबल जॉइंट से। यानी इसमें थोड़ा सा हरकत होती है, थोड़ा सा वो हरकत कर सकते हैं। फ्रीली मूवेबल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट क्या होते हैं? इसमें ये होता है कि इसमें फ्रीली जो कि बोन मूव कर सकते हैं, यानी इसमें मूवमेंट हो सकते हैं उस बोन में, उस जॉइंट्स में। तो इसको हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। यानी इसमें कौन से बोन्स है? इसमें बोन्स क्या है? इसमें यानी यानी हैंग जॉइंट्स है, इसके साथ बॉल एंड स्क्वाट जॉइंट्स, इसके 2-3 जॉइंट्स है, जिसकी वजह से इसको हम फ्री मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। यानी इसमें फ्रीली जो कि मूवमेंट्स होते हैं। अब हम आते हैं मसल। व्हाट इज़ द मसल एंड टाइप ऑफ मसल के बारे में पढ़ेंगे। मसल एक्चुअली लोकोमोशन, यानी ये क्या होता है? लोकोमोशन or other type of movement are due to the contraction of muscle of the body। ये लोकोमोशन क्या होते हैं? मसल क्या होते हैं? मसल बॉडी की वो चीज़ है जिसकी वजह से बॉडी की लोकोमोशन होती है, जिसकी वजह से बॉडी की मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से बॉडी की लोकोमोशन, पार्ट ऑफ लोकोमोशन होते हैं, पार्ट ऑफ मूवमेंट होते हैं, इसको हम मसल कहते हैं। यानी मसल बॉडी के पार्ट की मूवमेंट करता है, मसल की वजह से बॉडी के पार्ट मूवमेंट करता है, बॉडी की मसल मूवमेंट करता है, इसको हम क्या है? मसल कहते हैं। और ये मसल हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। वो क्या है? नंबर 1, पीरियोडिक मसल। ये वो मसल होते हैं जो कि इसको हम हार्ट, पीरियोडिक मींस हार्ट को हम कहते हैं, पीरियोडिक मींस हार्ट, यानी क्रियोडियोलॉजी यानी हार्ट की स्टडी। ये पीरियोडिक मसल जो है ये हार्ट मसल होते हैं, इसको हम हार्ट मसल भी कहते हैं। ये इनवॉलेंट्री मसल होते हैं। इनवॉलेंट्री मींस क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री मींस यानी इसकी कंट्रोल ये अनकंट्रोलेबल होता है।
हार्ट की जो मसल है ये क्रियोडिक मसल है, कार्डिक मसल है। कार्डिक्स के बाद इसको हम हार्ट मसल भी कह सकते हैं। तीसरी ये जो कि इनवॉलेंट्री, यानी इनवॉलेंट्री मसल मींस ये अनकंट्रोल होता है, इसका फंक्शन जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है वो हार्ट है, बस हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं होता है इसका फंक्शन, क्योंकि हार्ट खुद ही जो कि वो पंपिंग करता है। और ये क्या करता है, ये मसल, इस मसल का फंक्शन ये होता है कि ये मसल हार्ट की पंपिंग कर देता है। किस चीज़ की वजह से हार्ट की पंपिंग करता है? फॉरवर्ड फॉर ब्लड थ्रू द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी, यानी ब्लड को सारी बॉडी में घुमाने के लिए हार्ट पंपिंग करता है। और ये पंपिंग कौन मसल हार्ट में करवाता है हार्ट को? ये हार्ट को जो मसल पंपिंग करवाता है वो मसल है कार्डिक मसल। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिक मसल बोलते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो कार्डिक मसल का मीन्स, हम इसको जो कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती, ये हमारे कंट्रोल में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये हार्ट मसल जो है ये ये खुद जो है हार्ट मसल है, कार्डिक मसल है, यानी हम ह्यूमन की बॉडी के कंट्रोल में नहीं होती। दूसरे नंबर स्मूथ मसल। स्मूथ मसल वो मसल है जो कि एक आर्गन की वॉल पे प्रेजेंट होता है, आर्गन की दीवार पे प्रेजेंट होता है, यानी और फाउंड इन द वॉल ऑफ आर्गन, यानी कोई भी आर्गन हो, हैंड्स हो, लेग्स हो, जो कि कोई भी आर्गन्स हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, जो भी आर्गन्स ह्यूमन के हो वो इसकी वॉल पे प्रेजेंट होता है। और फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिखा है, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और पासेज अवे, ब्लड वेजल एंड यूरिनी ब्लैडर etc, यानी ये वो मसल होते हैं जो कि किसी आर्गन, बॉडी के कोई भी आर्गन के वॉल पे प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो हमारे पास है, इसे क्या कहते हैं? पासेज अवे ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड वेजल जो है वो ब्लड वेजल भी है इसके साथ, और इसके साथ यूरिनी ब्लैडर जो है etc, इसको यानी पासेज अवे, यूरिन को पास करते हैं इस तरह। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है यानी स्मूथ मसल है। इसके साथ साथ थर्ड नंबर हमारे पास जो है वो स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल जिसको कहते हैं, स्केलेटन मसल इसको कहते हैं वो बोन के साथ अटैच होता है, जिस तरह के कीन है यानी टेक्नो, उसकी बोन के साथ, फॉर एग्जांपल ये बोन के साथ मसल जो अटैच है इसको हम स्केलेटन मसल कहते हैं। और स्केलेटन मसल का क्या काम होता है? वो कंट्रैक्शन हेल्प कर देता है कंस्ट्रक्शन, इस तरह ये कंस्ट्रक्शन होगा, और रिलैक्सेशन, ये कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन इस तरह। और एंड मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, यानी कंट्रैक्शन में हेल्प देता है इस तरह, जो कि यानी मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प देता है। इसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटन मसल कहते हैं। स्केलेटन मसल यानी जो बोन को जब टू बोन अटैच होते हैं, ये दरमियान में होता है, टू बोन को अटैच कर देता है। इसके साथ साथ इसका फंक्शन जो है वो कंट्रैक्शन है, इसके साथ साथ मूवमेंट है, लोकोमोशन इसका फंक्शन है। ये आते हमारे पास जो है जॉइंट्स और मसल्स एंड इट्स टाइप थे। कल इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में